हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, फाइनली एमसीसी ने अपना काउंसलिंग ब्रोशर जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो में काउंसलिंग गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग के हर एक राउंड के फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो फर्स्ट राउंड के लिए स्टार्ट होना है। अभी तक जो है वो सीट मैट्रिक्स जो है वो न्यू कॉलेजेस का नहीं अपलोड हुआ है। अगर आप एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग शेड्यूल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फाइनली जो है वो ब्रोशर जो है एमसीसी ने रिलीज़ किया है वो भी आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग जो है वो 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आपको फर्स्ट राउंड का चलना है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। और चॉइस फिलिंग जो होगा वो 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक होगा। ठीक है बच्चों, एमसीसी ने बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो दी हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। जो भी बच्चे एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिवाइड कर लिया जाएगा, आपके सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो बहुत सारे बच्चे को और पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो बच्चों, ये ब्रोशर 2024 का है। इसमें जो है आपको काउंसलिंग का जो सारा प्रोसेस होगा वो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। ये है mcc.nice.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू जो है आप काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सारे कॉलेजेस में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं 15% सीट के लिए। अगर 85% सीट के लिए आपको जाना है तो स्टेट कोटे के थ्रू जो है वो आपको जाना पड़ेगा। बच्चों, यहाँ पे देखिए, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोर्टिफाइड इफ ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड ए सीट इन द सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड। बच्चों, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बाद अगर आपको सीट अलॉट होता है, अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, कॉलेज नहीं लेते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो अपग्रेडेशन जो है वो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में होगा, और थर्ड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं होगा। जो कॉलेज आपको मिलेगा वही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको काउंसलिंग से डिवाइड कर दिया जाएगा और आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो पीसीबी में 50% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। अदर अनरिजर्व के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। और जो बच्चे नीट क्वालिफाई हैं वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होना है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग एमसीसी के वेबसाइट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन ऑफ चॉइस, वी मॉडिफाई, लॉक चॉइस और प्रोसेसिंग फॉर रिजल्ट करना होगा। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट की हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर कॉलेज पसंद आता है तो आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो आपको सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो वो आप जो है इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके, मतलब विलिंगनेस जो होता है वो अपग्रेड और फ्रीज का दो रहता है, तो आप लोग फ्रीज करके एडमिशन लेके जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर राउंड 1 इंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। बच्चों, हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप राउंड 1 में नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री एग्जिट जो है कैंडिडेट फॉर राउंड 1 आर एलिजिबल है, फ्री एग्जिट आप कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, चॉइस 1 विल बी ट्रीटेड ए नल एंड वाइड। आपका जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल हुआ था वो नल और वाइड हो जाएगा, आपको चॉइस फिल जो है वो फिर से करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होगा कि अगर आपने अपग्रेड के लिए दिया है, अगर कॉलेज अपग्रेड होता है तो नए कॉलेजेस में आपको रिपोर्ट करना है, कॉलेज पसंद आता है तो एडमिशन लेना है, नहीं तो फिर से जो है आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर से आपको चॉइस फिल जो है वो करना होगा। सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, नॉट ज्वाइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी 45। अगर आपको सीट
जो है अलॉट हो जाता है, अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे फ्री एग्जिट जो है वो नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट एग्जिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद विलिंगनेस टू अपग्रेड टू थर्ड राउंड, अगर आपको कॉलेज अलॉट आता है फिर भी कॉलेज पसंद नहीं है तो थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेड कर सकते हैं। थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड में जो आपने चॉइस फिल किया था वो नल और वाइड माना जाएगा, आपको फिर से चॉइस फिल करना होगा। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा, अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप एलिजिबल हैं स्टे राउंड के लिए। सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, तो आपका क्या होगा कि विथ 45 एंड एलिमिनेट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा और आपको फर्दर राउंड काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर सीट अलॉट होता है तो आपको रिपोर्ट करना है और एडमिशन की फॉर्मेलिटी को पूरा करना है और आपको सीट ज्वाइन कर लेना है। वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिज़ाइन, अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो अपग्रेड और रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आप नहीं, अगर आपको थर्ड राउंड में स्टेट कोटा से सीट मिलता है तो अगले राउंड के ऑल इंडिया कोटा में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर थर्ड राउंड के ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको सीट मिल जाता है तो स्टेट कोटा में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इफ़ अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट रिवेल फ्रॉम राउंड 2 सीट कैन ज्वाइन राउंड 3 इन कॉलेज। ठीक है, अगर आपका सेकेंड राउंड में अगर आपने अपग्रेड किया, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नया नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड वाला कॉलेज जो है वो आपका रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होगा स्टे राउंड, जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटेड की प्रक्रिया होगी। 45 ऑफ फी एंड डिवार्ड फ्रॉम 1 ईयर नीट एग्जामिनेशन, अगर यहाँ पे सीट अलॉट हो जाता है स्टे राउंड में, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका फ़ी जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और 1 साल नीट के काउंसलिंग के एग्ज़ाम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर कॉलेज अलॉट होता है, ज्वाइन द सीट एट अलॉटेड वंस कैंडिडेट कैन नॉट रिज़ाइन। ठीक है, आप कॉलेज जो है वो रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है वो। अगर इसके बाद भी सीट बच जाता है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। बच्चों, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप 15% ऑल इंडिया सीट MBBS और BDS सीट्स ऑफ स्टेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% MBBS सीट ऑफ BHU ओपन, एम्स ओपन सीट 100% ओपन सीट फॉर एम्स अक्रॉस इंडिया, जिपमर ओपन पंडिचेरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। AMU ओपन 15% ऑल इंडिया कोटा, DU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, BMMC और BBESIC डेंटल कॉलेज के लिए, जामिया ओपन सीट फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया इस्लामिया 15% ऑल इंडिया कोटा ऑफ ESIC। उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो SC 15%, ST 7.5, OBC 227, EWS 10, PWR 5% रिजर्वेशन जो है वो ओवरऑल दिया जाएगा स्टेट कोटे सेंट्रल कोटा में 15% सीट पर एडमिशन के लिए। जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनको कॉलेज जो है वो नहीं अलॉट होगा, उनको लग रहा होगा पहले से कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा लेकिन नहीं मिलता है, तो आपको एक बार जो है रजिस्ट्रेशन रिसेट करने का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा, आप उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 85% जो सीट है उसके थ्रू आप जो है वो जा सकते हैं। सभी स्टेट के 85% जो सीट होते हैं वो ओपन होता है, किसी भी स्टेट के बच्चे के लिए सामान्य मान्यता जो है वो रखता है कॉलेजेस, अनरिजर्व सीट पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे नीट के थ्रू BSc नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू BSc नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उनको काउंसलिंग के थ्रू जो है वो गुजरना होगा। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास सीट अलॉटमेंट की अथॉरिटी नहीं है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपको जानकारी के अभाव में उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे करके आपको ये कहेंगे कि मैं आपको सीट अलॉटमेंट करवा दूंगा। बच्चों, कोई भी काउंसलर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं करवाएगा, बस वो आपके काउंसलिंग प्रोसेस को देखेगा, चॉइस फिल करेगा, ना कि आपके सीट अलॉटमेंट का जिम्मा लेगा। सीट अलॉटमेंट आपके मेरिट बेस और रैंक बेस पर ही होना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में बहुत सारा डाउट होगा, तो बच्चों कोई भी राउंड जो है वो ऑफलाइन नहीं होगा, सारे राउंड की काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आपके मन में डाउट होगा, ये प्रोस्पेक्टस में क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके आंसर्स भी दिए गए हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप लोग जा कर के इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ सकते हैं और काउंसलिंग में
गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करते। हाँ, काउंसलिंग में लगने वाली फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 5000 होगा। फॉर ऑल कैंडिडेट रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 2 लाख होगा। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करके सारा काउंसलिंग करते हैं, सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, फ्री एग्जिट ले लेते हैं, तो आपका 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 1000 है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 है, और 500 जो है वो SC ST OBC PW कैंडिडेट के लिए है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 10,000 देना होगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और SC ST OBC वाले बच्चे को 5000 जो है वो देना पड़ेगा। AFMC ESIC will pay RS 1000 plus 10,000 equal to 11,000 at the time of registration। ठीक है, और SC ST वाले बच्चे को 500 plus 5,000 equal to 5500 at the time of registration। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, फॉर्म, ऑनलाइन फ़ी सारा आपको ऑनलाइन पे करना होगा। जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी काउंसलिंग के गाइडलाइंस हैं, उसको एक बार मैं ओवर थ्रू कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है आप राउंड 1, 2, 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज मॉपअप राउंड रीनेम्ड एज राउंड 3। ठीक है, जो मॉपअप राउंड है उसी को राउंड 3 हम लोग कहते हैं। ठीक है, अपग्रेडेशन जो है वो राउंड 1 और राउंड 2 में कर सकते हैं। थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेड नहीं होगा, कॉलेज छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद रूल जो है, आपको अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो आप आगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप वैकेंसी राउंड में यानी कि फोर्थ राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है, कॉलेज छोड़ देते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ आपको 1 साल नीट काउंसलिंग से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट के बाद स्टेट के सभी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। इसी तरीके से राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा तो राउंड 2 स्टेट कोटा, इसी तरीके से जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो पूरा चलने वाला है। राउंड 1 में क्या होगा, अगर अलॉट हो जाता है तो ज्वाइन और फ्री एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेटिस्फाई हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो कॉलेज जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिल करना है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में भी फ्रेश अलॉटमेंट होगा। अपग्रेड कर सकते हैं, नॉट अपग्रेडेड। अगर नॉट अपग्रेड होता है तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद फिर अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। अगर सेटिस्फाइड है तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हो जाएगा। थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेम रूल है, लेकिन थर्ड राउंड में फ्री एग्जिट जो है, अगर जो है फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा आपका। तो बच्चों, ओवरऑल जो भी था मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड दे दिया है। जिस भी बच्चे को काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग से लेकर के सारा प्रोसेस आपके बिहाफ में करके काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो कर देगी। और जिस भी बच्चे को काउंसलिंग खुद से करना है तो हमारा जो एक्सपर्ट के थ्रू जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर होता है, आप लोग उस प्रेफरेंस लिस्ट को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको एम्स के सारे कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा। इसके साथ एम्स प्लस स्टेट कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा। प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा के 50% सभी कॉलेज का मिलेगा। टॉप 50 कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा। टॉप 100 कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा। और उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसके भी कॉलेजेस का आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। आपको सही रैंक, सही नंबर और एडमिशन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सही तरीके से आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। वो आपको डराएंगे, आपका अच्छा रैंक होने के बाद भी आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि आपका एडमिशन नहीं होगा। बच्चों, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन जो है आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। कोई भी काउंसलर आपका एडमिशन नहीं करा सकता है सेटिंग के थ्रू। अगर कोई भी काउंसलर आपको ये कह रहा है कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, सीट अलॉटमेंट करवा दूंगा, बच्चों जब तक आपका स्कोर जो है मेरिट
अच्छा नहीं रहेगा। सीट अलॉटमेंट जो है वो मेरिट बेस ही होना है। अगर आपका लो स्कोर है, कोई भी काउंसलर ये कह रहा है कि मैं आपको कॉलेज दिलवा दूंगा, तो ऐसे फ्रॉड काउंसलर से आपको बच कर के रहना है, क्योंकि आपके जो पैसे चार्ज किए जाएंगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो पैसा के साथ साथ आपका समय भी चला जाएगा। जो भी बच्चे अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो पूरे वीडियो का प्रोसेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू करवाना चाहते हैं, या अपने रैंक के बेस पर प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है 7870884809। मिनिमम फ़ी में आपकी पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।